नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपकी पढ़ाई भी कैसी चल रही है। ठीक है, तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं आव्यूह। टॉपिक क्या है आपका? आव्यूह। यूनिट 3 है, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल बनाने जा रहे हैं अपन। पहला सवाल क्या है, आपको आव्यूह दिया गया है a बराबर, ये आपको आव्यूह दे रखा है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आपको आंसर दे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पंक्तियों की संख्या। पंक्तियां कौन सी होती हैं? जो आपकी क्षैतिज लाइनें होती हैं। कैसी लाइनें होती हैं? क्षैतिज। वो आपकी क्या होती है? पंक्तियां। तो देखिए, 1, 2 और 3 कितनी क्षैतिज लाइनें हैं? 3। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 3। पंक्तियों की संख्या 3। सेकंड नंबर है स्तंभों की संख्या। स्तंभ कितने हैं? तो जो आपकी ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है, कौन सी लाइनें होती हैं? ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, वो आपके क्या होते हैं? स्तंभ। तो काउंट करो, 1 2 3 4। तो आपकी स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 4। इसके बाद आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि का मतलब क्या होता है? उसका ऑर्डर बताना है आपको। तो पहले नंबर पे पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कितनी थी आपकी? क्षैतिज लाइन है 3 इनटू स्तंभों की संख्या कितनी है? 4। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 3/4। यानी कहने का मतलब ये है, पहले पंक्तियों की संख्या रखते हैं और गुणा लगा के स्तंभों की संख्या। तो आपकी कोटि क्या हो गई? 3/4। ठीक है। अवयवों की संख्या या तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर जो कोटि है उसका मल्टीप्लाई करके रख दो। तो अवयव कितने हो गए आपके? टोटल 12। इसके बाद अवयवों का क्रम बताना है, यानी कि A13 का मीन्स क्या होगा? पहली पंक्ति है और पहली पंक्ति का कौन सा स्तंभ है? तीसरा। तो ये आपकी पहली पंक्ति हो गई और पहली पंक्ति का कौन सा? तीसरा। तो पहली पंक्ति का तीसरा नंबर यानी कि 19। दूसरी पंक्ति का पहला, तो ये दूसरी पंक्ति हो गई और दूसरी पंक्ति का फर्स्ट 35। तीसरी पंक्ति का तीसरा, ये थर्ड, और तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ -5। दूसरी पंक्ति का चौथा, ये दूसरी पंक्ति हो गई और दूसरी पंक्ति का चौथा नंबर कितना है? 12। दूसरी पंक्ति का तीसरा नंबर, दूसरी पंक्ति तीसरा नंबर यानी कि 5/2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, कितने अवयव हैं? 24 अवयव। तो इसकी संभव कोटियां क्या है? कितने अवयव हैं? 24। और इन 24 अगर अवयव हैं, आपको पास 24 अवयव हैं, तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी ये आपको बताना है। तो देखो, इधर सिंपल सा एक लॉजिक बताएं आपको। आपके पास टोटल कितने अवयव हैं? 24 अवयव। कितने अवयव हैं? 24। और इन 24 अवयवों की आपको संभव कोटियां बतानी है। क्या बतानी है? कोटियां। तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ये देख लीजिए कि ये जो 24 है वो किस किस टेबल में आता है। सबसे पहले 1 की टेबल में आता है, यानी कि 1 × 24। इसी का अगर उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा? 24 × 1। इसके बाद 2 की टेबल में आता है 2 × 12, यानी कि 12 दूनी 24, या 2 का 12 बार पढ़ोगे। इसको भी उल्टा कर दें, 12 दूनी 24। 3 की टेबल में भी आता है 3 × 8 = 24 और 8 × 3 = 24। 4 की टेबल में भी आता है 4 × 6 = 24 और 6 की टेबल में भी आता है। इसके बाद और कोई टेबल आएगा जिसमें आता है? तो नहीं आता है। तो ये आपकी सारी क्या हो गई? संभव कोटियां बन गई। तो इसी तरीके से अपन इसको आप यहां लिख सकते हो, संभव
कोटियां क्रमशः क्या हो जाएंगी आपकी? पहली हो गई आपकी 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 3 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 3, 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4। तो आपकी टोटल अगर संख्या पूछता है समग्र कोटियों की संख्या कितनी है तो कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 24 अवयवों को अपन 8 प्रकार के अवयवों में डिवाइड करके रख सकते हैं। यानी समग्र कोटियों की संख्या कितनी होंगे? तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, अतः समग्र कोटियों की संख्या 8। कितनी है? 8। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इसी सवाल में अपन बात करें तो इसी सवाल में आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपके पास अवयव कितने हो? 13। कितने अवयव हो? 13 अवयव हो। अगर 13 अवयव है तो समग्र कोटियां, तो 13 की अगर बात करें तो 13 जो है वो केवल एक ही टेबल में 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, इसके अलावा किसी टेबल में आता नहीं, तो उसकी समग्र कोटियां कितनी हो जाएंगी? 2। 1 इंटू 13, 13 इंटू 1, तो समग्र कोटियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि है आपका यदि किसी अवयव में 18 अवयव है। कितने अवयव हैं? 18। तो 18 को देख लीजिए किस टेबल में? 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, ठीक है। 2 की टेबल में 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। तो इस तरीके से जो आपको जितने भी अवयव दिए गए हैं उन अवयवों को आप आसानी से ये देख लीजिए कि वो किस किस टेबल में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन उनकी समग्र कोटियां निकाल सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप बना सकते हो, और उदाहरण नंबर जो 2 है उसको भी आप बना सकते हो, बिल्कुल इसी पर संबंधित है, ठीक है।